मौज करो, कर्ज लेकर घी पियो, आगे मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होने वाला है। भारतीय दर्शन परंपरा में अगर हम सबसे ज्यादा नास्तिक दर्शन की बात करें तो वो चार्वाक है। भारतीय विचारधारा में अध्यात्मवाद के अतिरिक्त जड़वाद मतलब मटेरियलिज्म का भी चित्र हमें देखने को मिलता है, और चार्वाक एक बहुत ज़्यादा जड़वादी दर्शन है और अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है। अगर हम देखें तो इसके कई सारे संकेत हमें वेद, बौद्ध साहित्य तथा पुराण साहित्य में देखने को मिलता है। अब तो जो हमारे चार्वाक भैया है, जो दर्शन है ये, जिससे हम लोकायत के नाम से भी बुला सकते हैं। लोकायत का मतलब है कि जो केवल इस लोग तक ही सीमित है। अब जो हमारे चार्वाक भैया है, इन्होंने उन जटिल प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया जिनके उत्तर न कभी मिले हैं और ना ही कभी मिल सकते हैं। इन्होंने कहा कि वेदों में उठाए गए प्रश्न सिर्फ लोगों का शोषण करने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए और उन्हें उलझाने के लिए बनाए गए हैं। इनका मानना था कि ब्राह्मणों ने इन प्रश्नों से समाज का शोषण किया है। वेद उनके अनुसार एक ऐसा उपकरण है जिसे लोगों का खून चूसने के लिए रचा गया है। अब जो इनका इंद्रिय प्रमाणवाद है, हम उसे समझते हैं। तो चार्वाक दर्शन के अनुसार सत्य को जानने का सबसे बड़ा माध्यम हमारी 5 इंद्रियां है। अब आंखें जो चीज़ों को देखती है, कान जो सुनती है, नाक जो सूंघती है, जीभ जो स्वाद लेती है और त्वचा जो छूने का अनुभव कराती है। अब चार्वाक कहते हैं कि अगर किसी चीज को इन इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता तो वो चीज पूर्ण तरह से असत्य है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी फल को देखते हैं, उसे सूंघते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, वो फल मीठा है या फिर वो फल खट्टा है। अगर कोई कहे कि बिना चखे या देखे आप इस फल की सच्चाई जान सकते हैं, तो चार्वाक इसे मानने से ही इनकार करते हैं। उनके अनुसार इंद्रियां ही सत्य की पुष्टि करती है। अब मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि उनके पास एक अदृश्य चिड़िया है जो गाना गाती है, लेकिन आप उसे न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न छू सकते हैं। अब चार्वाक दर्शन कहता है कि यह चिड़िया केवल कल्पना है, क्योंकि हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। चार्वाक का मानना था कि आत्मा, स्वर्ग या पुनर्जन्म जैसे विचार भी इसी प्रकार के हैं, क्योंकि इन्हें न तो किसी ने देखा है न महसूस किया है। उनके अनुसार ये विचार केवल कल्पना की उपज है जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह दर्शन कहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और वो भौतिक सुख प्राप्त करना है। भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ है। चार्वाक का मानना था कि जीवन केवल इंद्रियों के अनुभव पर आधारित है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत। इस विचारधारा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि जब तक जियो, सुखपूर्वक जियो। अगर कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े तो वह भी करो, क्योंकि जब शरीर मरकर भस्म हो जाता है तो फिर पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहती। चार्वाक का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से इंद्रियों और भौतिक अनुभवों पर केंद्रित है। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और वेदों जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को मानने से ही इनकार कर दिया, मतलब खारिज ही कर दिया। उनका मानना था कि सभी विचार केवल मानव समाज को भ्रमित करने और शोषण करने के लिए ही गढ़े गए हैं। अब चार्वाक दर्शन कहता है कि जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, त्वचा से छू सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और सूंघ सकते हैं, वही सत्य है। जो चीज़ें हमारी इंद्रियों से परे है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और भव्य जीवन जीने की इच्छा है तो चार्वाक कहते हैं कि उसे इन चीज़ों का आनंद लेना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। अब उनके अनुसार जीवन केवल वर्तमान में है। स्वर्ग और मोक्ष जैसी अवधारणाएं केवल कल्पनाएं हैं जिनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। चार्वाक दर्शन में जो भौतिक सुख को प्राथमिकता देने का ये जो दृष्टिकोण आज के उपभोक्तावादी युग मतलब कंज्यूमरिज्म में भी प्रासंगिक लगता है।
क्योंकि आज लोग अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को खरीदने और भोगने पर जोर देते हैं। हालांकि जो चारवाक दर्शन है इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण और नैतिकता की कमी के कारण ये जो दर्शन है समाज में असंतुलन और अराजकता का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सभी लोग केवल अपने भौतिक सुख के लिए काम करेंगे तो समाज में लालच, स्वार्थ और अपराध बढ़ सकते हैं। चारवाक ने भौतिक सुख को ही जीवन का लक्ष्य बताकर यह संदेश दिया दोस्तों कि हमें अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाए रखें। आधुनिक समाज में जहाँ भौतिक सुख को अक्सर सफलता का पैमाना माना जाता है, तो चारवाक का ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सुख और भोग केवल तभी सार्थक है जब वे सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित हो। चारवाक दर्शन न केवल भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है दोस्तों कि हम अपने जीवन में सुख और भोग को कैसे परिभाषित करते हैं। ये दर्शन हमें अपने जीवन को जीने का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण देता है, लेकिन इसे अपनाने से पहले इसके दीर्घकालिक प्रभावों और सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान में रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अब जो हमारे चारवाक भैया है उनका ये भी मानना है, उनका एक भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मनुष्य को परलोक, स्वर्ग या मोक्ष जैसी अवधारणाओं पर ध्यान देने की बजाय इसी संसार को स्वर्ग बनाने पर जोर देना चाहिए। उनके अनुसार जो कुछ भी हमारे सामने है वही वास्तविक है, जो दिखाई नहीं देता उसे लेकर कल्पनाएं करना या उसकी चिंता करना व्यर्थ है। चारवाक का मानना था कि जीवन का मूल उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। उन्होंने कहा, इस जगत में ही ऐसा जीवन जियो जो तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसा हो। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्ग जैसी जगह की तलाश में समय और ऊर्जा बर्बाद करना मूर्खता है, क्योंकि कोई भी आज तक स्वर्ग को देख नहीं पाया। यदि कोई स्वर्ग भी है तो वह यही संसार है जिसे हमें अपने प्रयासों और भोग विलासों से सुंदर बनाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चारवाक जैसे अन्य भारतीय दर्शन के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम भारतीय दर्शन के किसी और गूढ़ विचार को सरल भाषा में समझेंगे। धन्यवाद।